जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश में पिछले 1.5 साल से हिंदुओं पे कंटिन्यू अत्याचार हो रहे हैं। रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिल जाती है। एक्चुअली में बांग्लादेश में हर दिन कट्टरवादी सोच बढ़ते जा रही है और वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। हर दिन हिंदू लड़कियों के साथ रेप होता है। हर दिन किसी न किसी हिंदू के दुकान को जला दिया जाता है और दुकान में रखे सामान को लूट लिया जाता है। जो हिंदू सरकारी नौकरी में बड़े पोस्ट पे थे, उनको जबरदस्ती रिजाइन करवा दिया जाता है। अब वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ बिना बुर्का पहने बाहर नहीं निकल सकती हैं। जबरदस्ती वहाँ पे हिंदू लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप कर दिया जाता है और फिर जो रेप करते हैं उन्हीं से उनका निकाह कर दिया जाता है। ये सब बांग्लादेश में अभी भी हिंदू और सिख कम्युनिटी के साथ हो रहा है। लेकिन आप पूरी दुनिया का दोगलापन देखिए। जब भारत में कश्मीर में हमारी आर्मी के गोली से एक भी लोकल आदमी की मौत हो जाती है, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आरोप लगाते हैं। यूएन तक में इसके ऊपर मीटिंग होती है और पूरा फॉरेन मीडिया इंडिया के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में डेली माइनॉरिटीज़ के साथ रेप मर्डर जैसी न्यूज आती है, पर उन पे ये देश चुप रहते हैं। अब हाल ही में बांग्लादेश के कैपिटल में एक माँ दुर्गा का मंदिर था, जो कि ढंग से बना हुआ भी नहीं था। उसमें वहाँ के कुछ हिंदू रहते थे और पूजा करते थे। अब धीरे धीरे वहाँ पे कुछ कट्टरपंथी लोग इकट्ठा होने लगे और बोलने लगे कि मूर्ति देखना इस्लाम में हराम है। हम लोग इधर से जाते हैं और हम लोग को मूर्ति दिखती है, इससे हम लोग को जन्नत नसीब नहीं होगी, इसलिए इस मंदिर को तोड़ देना चाहिए। अब बताइए, इस बात का कोई लॉजिक है? और फिर वहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जाती है। अब इतनी भीड़ को देख के वहाँ के हिंदू डर गए और उन्होंने सरकार से मदद मांगी। तो सरकार ने उनकी हेल्प करने की जगह पे उनको ब्लेम किया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसी सेम डे बुलडोजर से उस मंदिर को तोड़ दिया। यहाँ तक कि मंदिर से भगवान की मूर्तियों को भी हटाने का समय नहीं दिया गया। अब आप खुद सोचिए, वहाँ पे हिंदुओं की क्या हालत है, कितना ज़्यादा डर का माहौल होगा। जब इतना ज़्यादा रोज रोज अत्याचार होता है तो वहाँ के हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों के पास केवल 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला कि इनके हाथों मर जाओ, जैसे कि कश्मीर में हुआ और अभी हाल ही में आप लोगों ने बंगाल में देखा होगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि भाग जाओ, तो वो ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे देश की मेंटलिटी ही एक जैसी है। और तीसरा होता है अपने परिवार वालों की जान को बचाने के लिए कन्वर्ट हो जाओ, और यही ज़्यादातर लोग मजबूरी में करते हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में एक टाइम पे हिंदू की पॉपुलेशन जो 24% हुआ करती थी, वो अब घट के 8% हो गई है। अब इस माँ दुर्गा के मंदिर के डिमोलिशन के बाद भारत सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी होता है। Understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilkhet, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use allowing, and they allowed the destruction of the temple today. तो अब भारत सरकार से हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो बांग्लादेश के गवर्नमेंट से जरूर वहाँ के माइनॉरिटी पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। तो दोस्तों, आप सब जरूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि कैसे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।